ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। जापान के इस वायरल बेबी बंदर का नाम पंचकून है। इसे देखने के लिए इचिकावा सिटी के चिड़ियाघर में भारी भीड़ उमड़ रही है। आपने भी सोशल मीडिया पर इसे जरूर देखा होगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बेबी बंदर कुछ खाता दिख रहा है। तभी एक बड़ा बंदर उसे पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए गोल गोल घुमा देता है। बड़े बंदर की पकड़ से छूटते ही बेबी बंदर दौड़ लगाता है और कुछ दूरी पर पड़े एक ऑरेंज खिलौने से चिपक जाता है और उस बंदर के हमले से बचने के लिए खुद को खिलौने की आड़ में छिपा लेता है। दरअसल कहानी ये है कि 26 जुलाई 2025 को जापान के इचिकावा सिटी जू में करीब 6 महीने की गर्भवती मादा मकाक ने पहली बार एक बंदर को जन्म दिया। नाम रखा गया पंचकून। जन्म के समय पंचकून का वजन केवल 500 ग्राम था। उसकी मां भीषण गर्मी में प्रसव की थकान से इतनी कमजोर हो गई कि उसने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और उसे छोड़कर चली गई। पंचकून जिस जापानी मकाक प्रजाति से आता है वो बंदर ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन जब पंचकून की मां उसे छोड़कर चली गई तो ग्रुप्स की कोई अन्य मदा ने भी पंचकून को अपनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि प्राइमेट्स की दुनिया में यह असामान्य घटना नहीं है। कई बार मां अपने बच्चे को ठुकरा देती है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर उस नवजात पर पड़ता है जो पूरी तरह मां पर निर्भर होता है। जू के कर्मचारियों ने समय रहते इसे भांप लिया और पंचकून को अपने हाथों से दूध पिलाया। इंसानी देख रेख में रखा गया और उसकी जान बचाई गई। पर जीवन सिर्फ जीवित रहने का नाम नहीं है, भावनात्मक विकास भी उतना ही जरूरी होता है। मां के बिना बड़ा होना पंचकून के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। माना जाता है कि जापानी मकाक अत्यंत सामाजिक प्राणी होते हैं। वे झुंड में रहते हैं। माँ बच्चे का रिश्ता बेहद मजबूत होता है और उसी से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं बंदर अपने ग्रुप्स में। पंचकून के पास ये प्राकृतिक स्कूल नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसमें बेचैनी, असुरक्षा और अकेलेपन के संकेत दिखने लगे। वह दूसरे मकाकों के पास जाने की कोशिश करता, लेकिन वे उसे स्वीकार नहीं करते। कई बार वह डरकर पीछे हट जाता, कई बार बस दूर बैठकर उन्हें देखता रहता। यहीं से उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जू के देखभालकर्ताओं ने पंचकून को भावनात्मक सहारा देने के लिए उसे एक ऑरेंज कलर का खिलौना दिया, लेकिन पंचकून के लिए यह साधारण नहीं था। उसने तुरंत उस खिलौने को सीने से लगा लिया। वह उसी के साथ सोता, उसी को पकड़कर चलता और खतरा महसूस होने पर उसी में छिप जाता। धीरे धीरे ये खिलौना उसकी मां बन गया। जब जू ने पंचकून की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कहानी वैश्विक बन जाएगी। लेकिन वीडियो में दिख रहा अकेलापन, मासूमियत और खिलौने से चिपका छोटा सा बंदर लाखों लोगों के दिल को छू गया। लोग उसे सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से का प्रतिबिंब मानने लगे। वायरल कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा वो वीडियो बना जिसमें पंचकून को दूसरे मकाकों द्वारा दूर रखा जाता दिखा। वह उनके पास जाने की कोशिश करता, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। अंत में वह चुपचाप अपने खिलौने को पकड़ लेता है। यह दृश्य लाखों लोगों के लिए असहनीय था। जब इस पर लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आने लगी तो जू प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पंचकून को धीरे धीरे सामाजिक ढांचे में शामिल किया जा रहा है और नियंत्रित परिस्थितियों में उसे अन्य मकाकों के साथ रहना सिखाया जा रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप लंबे समय में उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पंचकून की कहानी ने सिर्फ भावनाएं नहीं जगाई, बल्कि पशु कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वीकृति जैसे मुद्दों पर वैश्विक चर्चा भी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि अगर एक जानवर अकेलापन महसूस कर सकता है तो इंसानी भावनाओं को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। इस बीच स्वीडिश कंपनी आइकिया भी चर्चा में आ गई, क्योंकि उस खिलौने को इसी कंपनी ने बनाया था। कंपनी ने बेबी पंचकून के लिए और खिलौने भेजे हैं। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें एक वयस्क मकाक पंचकून के पास बैठता है, उसे सहलाता है और अपनाता दिखता है। ये संकेत था कि वह धीरे धीरे अपने समाज में जगह बना रहा है। हालांकि खिलौना अब भी उसके पास है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। पंचकून की कहानी इसलिए खास नहीं है कि वह एक बंदर है,
बल्कि इसलिए कि उसकी यात्रा मानव अनुभव से मिलती जुलती है। अस्वीकार किया जाना, किसी सहारे को पकड़ना, समाज में अपनी जगह ढूंढना, ये सब भावनाएं इंसानों को भी परिभाषित करती हैं। शायद इसी वजह से दुनिया भर के लोग उसमें खुद को देख पाए। आज पंचकून सिर्फ एक वायरल जानवर नहीं है, वह करुणा, सहानुभूति और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या